अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। हज के 5 दिन कैसे गुजारें? हज इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस मुक़द्दस सफ़र के सबसे जो अहम दिन है वो हज के 5 दिन हैं। वो 5 दिन आप लोगों ने कैसे गुजारने हैं? हज के वो 5 दिन जो 8 ज़िलहज्जा से शुरू होकर 12-13 ज़िलहज्जा तक चलते हैं, इन 5 दिनों में कब कहाँ जाना है, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के औक़ात और अहकाम क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम मिना से लेकर तवाफ़ विदा तक की मुकम्मल और आसान रहनुमाई आपको देंगे ताकि आपका हज बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल हो सके। अगर आप इस साल हज पर जा रहे हैं, इसकी मालूमात चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नहीं है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम अल्लाह ताला से दुआ ये करते हैं, जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं, जो बीमार हैं, जो मक़रूज़ीन हैं, अल्लाह ताला उनके कर्ज़ों की अदायगी की सूरत मुतय्यन फरमाए। आप लोग आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। दोस्तों, हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। हज का पहला दिन शुरू होता है 8 ज़िलहज्जा। 8 ज़िलहज्जा को आप लोगों ने अपने होटल से 2 रकत नफल पढ़कर एहराम बांध लेना है। मिकात से भी बांध सकते हैं। अपने होटल से 2 रकत नफल पढ़कर आप लोगों ने एहराम बांध लेना है और उसके बाद आप लोगों ने हज की नियत करनी है और आप लोगों ने मिना की तरफ रवाना होना है। मिना में 8 ज़ुल्हज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज आप लोगों ने मिना के अंदर पढ़नी है और इस दिन का ज्यादातर वक्त आप लोगों ने इबादत के अंदर गुजारना है। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुबहानल्लाह, तस्बीहात करें, दरूद शरीफ पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाएं। चीज़ों के अंदर आप लोगों ने ये गुजारना है 8 ज़िलहज्जा का दिन। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन 9 ज़िलहज्जा जो हज का बड़ा दिन है। इस दिन आप लोगों ने क्या करना है, 9 ज़िलहज्जा यानी हज का सबसे बड़ा और अहम दिन यौम अरफा, फजर की नमाज के बाद हाजी मिना से मैदान अरफात के लिए रवाना होते हैं। यहाँ ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ मिलाकर कसर और जमा करके अदा की जाती है। जवाल के बाद से लेके गुरूब आफ्ताब तक का वक़्त वकूफ़ अरफात का होता है, जहाँ रो रो के दुआएं मांगी जाती हैं। आप लोगों ने 9 ज़िलहज्जा अरफा के दिन गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात के अंदर ठहरना है। गुरूब आफ्ताब से पहले आप लोगों ने वहां से नहीं निकलना। गुरूब आफ्ताब तक ठहरना ये जरूरी है। अगला कदम सूरज डूबने के बाद बगैर नमाज मगरिब पढ़े हुए आप लोगों ने मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना है। मुज़दलिफ़ा में जाके दोस्तों आप लोगों ने रात गुजारनी है, आराम करना है। आराम करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने वहाँ कंकरियां जमा करनी है, कंकरियों को धो लेना है। आप लोगों को थैली दी जाएगी, जैसे कि मैंने पहली बारी वीडियो के अंदर बताया भी था। या ना मिले किसी को थैली तो दोस्तों आप लोगों ने एक बोतल लेनी है जिसको साफ कर लेना है। आप लोगों ने पहले दिन की 7 और उसके बाद 21 कंकरियां बोतल के अंदर जमा करके रख लेनी है। मुज़दलिफ़ा के अंदर आप लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी है, अगले दिन की तैयारी करनी है। तीसरा दिन 10 ज़िलहज्जा यानी ईद उल अज़हा का दिन। इस दिन हाजी सुबह मुज़दलिफ़ा से वापस मिना आते हैं। आज के दिन काफी अहम काम होते हैं, वो आप लोग तरतीब वार सुन लें। पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने करना है रमिय जमरात। सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकर मारने हैं। बड़े शैतान को जमरा उकबा को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। इसके बाद शुक्राने की कुर्बानी दी जाती है। फिर इसके बाद हल्क या कसर, खवातीन सर के बालों को कुतरवाएंगी, मर्द टिंड करवाएं, गंजा हो जाए, ये सबसे बेहतर है। ये आप लोगों ने तरतीबवार काम करने। पहले शैतान को कंकरियां मारनी है, फिर कुर्बानी करनी है, फिर आप लोगों ने हल्क या कसर करवाना है। हल्क मर्दों के लिए, कसर सिर्फ औरतों के लिए। कसर मर्द भी करवा सकते हैं, लेकिन अफजल ये कि मर्द भी हल्क करवाएं यानी टिंड करवाएं। के बाद तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। फिर मक्का जाकर आप लोगों ने जाके तवाफ़ करना है और सई करनी है। दोस्तों बहुत आसान तरीका है हज का, यानी आप लोगों ने ये दिन कैसे गुजारने हैं और वापसी फिर आप लोग मिना में लौट आएंगे। 11 और 12 ज़िलहज्जा को हाजी मिना में ही क़ियाम करेंगे और इन दोनों दिनों में ज़वाल के बाद शैतानों को कंकरियां मारेंगे। छोटे, दरमियाने और बड़े को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। ज्यादातर हाजी 12 ज़िलहज्जा को कंकरी मारने के बाद मगरिब से पहले मिना से निकल आते हैं। जो लोग 13 तारीख तक रुकना चाहें वो 13 तारीख को कंकरी मारकर वहां से निकल सकते हैं। आखिरी कदम मक्का छोड़ने से पहले सब हाजी तवाफ़ विदा अलविदाई तवाफ करते हैं, जिसके साथ ही हज के ये मुबारक और मुकद्दस 5 दिन मुकम्मल हो जाते हैं। दोस्तों ये थी हज के 5 दिनों की पूरी तफसीर। अल्लाह ताला सभी हाजियों के हज को कबूल फरमाए और मंजूर फरमाए और हाजियों को मुस्तजाब
मुस्तजाब दावत बनाए। मुस्तजाब दावत यानी आज के बाद उनकी हर दुआ कबूल हो। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पेज को ज़रूर फॉलो करें। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से आपकी खिदमत में ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।